13 केशांत संस्कार विद्यार्थी जीवन का समापन। केशांत संस्कार गुरुकुल में वेद का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आचार्य के सम्मुख संपन्न किया जाता था। इसे श्मश्रु संस्कार या गोदान संस्कार भी कहते हैं। यह गुरुकुल से विदाई लेने और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है, जो शिष्य के युवावस्था में प्रवेश का प्रतीक है। यह संस्कार यह संदेश देता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, अपितु समाज और मानवता की सेवा भी है। वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि यह संस्कार किशोरावस्था के अंत या युवावस्था की शुरुआत में होता है, जब शारीरिक और हार्मोनल बदलाव चरम पर होते हैं। इस दौरान शारीरिक शक्ति बढ़ती है, जिससे आत्मविश्वास आता है, लेकिन साथ ही जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। मस्तिष्क के फ्रंटल लोब की परिपक्वता व्यवहार में बदलाव लाती है, जैसे निर्णय लेने और समस्या समाधान। केशों का त्याग, दाढ़ी और बाल काटना व्यक्तिगत ग्रूमिंग का हिस्सा है, जो किशोरावस्था में आत्मछवि और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सकारात्मक ग्रूमिंग आदतें किशोरों को आत्मविश्वास और पहचान की भावना विकसित करने में मदद करती हैं। यह आत्म देखभाल की नींव रखता है, जो जीवन भर चलती है। संक्रमण के अनुष्ठान, राइट्स ऑफ पैसेज, वे सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण समारोह या अनुष्ठान हैं, जो व्यक्ति के जीवन के एक चरण से दूसरे में संक्रमण को चिह्नित करते हैं, विशेष रूप से किशोरावस्था के दौरान। ये अनुष्ठान सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक भूमिकाओं का पता लगाने के अवसर प्रदान करके पहचान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे युवाओं को अपने समुदाय में अपना स्थान समझने और साझा मूल्यों व परंपराओं को सुदृढ़ करने में मदद करते हैं। बालों का त्याग, मुंडन, मृत्यु के बाद भी किया जाता है, जो अहंकार के त्याग और नई शुरुआत का प्रतीक है। केशांत संस्कार विद्यार्थी जीवन के समापन और गृहस्थ जीवन में प्रवेश का प्रतीक है, जिसमें केशों का त्याग शामिल है। यह किशोरावस्था के अंत में होने वाले शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आत्मछवि परिवर्तनों के साथ मेल खाता है। संक्रमण के अनुष्ठान के रूप में यह पहचान निर्माण और सामाजिक भूमिकाओं को समझने में मदद करता है। बालों का त्याग अहंकार के त्याग और एक नई पहचान अपनाने का प्रतीक हो सकता है। यह संस्कार एक प्रतीकात्मक विच्छेद है, जो व्यक्ति को अपनी पिछली पहचान, एक विद्यार्थी के रूप में से अलग करता है और उसे एक नई सामाजिक भूमिका, एक गृहस्थ के रूप में के लिए तैयार करता है। यह ग्रूमिंग और आत्मछवि के मनोवैज्ञानिक महत्व को पहचानता है और यह दर्शाता है कि प्राचीन समाजों ने कैसे संरचित अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्तियों को जीवन के महत्वपूर्ण संक्रमणों को सफलतापूर्वक नेविगेट करने में मदद की। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक रीसेट है।